रिकॉर्डिंग शो हो रही है आप लोगों को? ओके। एक स्टूडेंट ने तो इन्फॉर्म किया था कि वो क्यों नहीं आज अटेंड करेंगी क्लास, लेकिन बाकी स्टूडेंट ने इन्फॉर्म नहीं किया है। जिसने इन्फॉर्म किया है मैं उसी को जो है वो फिर वीडियो पर्सनल में शेयर कर दी जाएगी। अगर कोई ऐसा इशू हो ना तो बता देना चाहिए, ताकि एटलीस्ट पहले से दूसरे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, आप लोगों को फॉन्ट की प्रॉपर्टीज कल समझ में आ गई थी? उकाशा आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट? ट्रांसफॉर्म में, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में, और फॉन्ट्स का जो आपको थोड़ा सा था कि आपका वॉइस इशू हो रहा है मुझे। खैर, आवाज़ आपकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आप चैट में लिख दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम अपनी मेन डॉट HTML के नाम से फाइल बना देते हैं। ओके। बॉयलर प्लेट लगा देते हैं। अच्छा, सारा आपने प्रैक्टिस नहीं करी लास्ट क्लास की? अस्सलाम वालेकुम मैम। मंडे या वालेकुम ट्यूसडे तक सलाम। आपको प्रीवियस क्लास का टास्क सेंड कर दूँगी। ओके। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक कलर्स है। इसको थोड़ा सा आज हम डीप डेप्थ में जाके देखेंगे। वैसे तो आप लोगों ने कलर्स पढ़े हैं, आपको होगा कि कलर्स जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, कलर्स लगाना तो आते हैं। लेकिन अक्सर जो है वो आपके पास इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, और इसके जो है वो चार मेथड्स होते हैं कि उस तरह से हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं फिग्मा क्या होता है। फिग्मा के बारे में किसी को पता है कुछ? डिफरेंट मेथड्स टू अप्लाई कलर्स इन CSS। कलर कीवर्ड, HS कलर। अच्छा, फिग्मा के बारे में चलें थोड़ा सा देखते हैं। फिग्मा जो है वो बेसिकली क्या होता है कि देखें, फिग्मा आपके पास एक तो होता है वेब डेवलपर और एक होता है वेब डिजाइनर। ठीक है, ये दोनों जो है वो अलग अलग फील्ड्स हैं। फिग्मा आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं figma.com लिखती हूँ। अच्छा, ये देखें, आपको शो हो रहा होगा जब भी आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है। सही है, अगर उसके पास ऑलरेडी क्या होता है, एक वेब डिजाइनर मौजूद होता है। सही है, अब वेब डिजाइनर का काम क्या होता है कि वो डिफरेंट तरह की वेबसाइट को, या कोई भी अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो, या
ई कॉमर्स की वेबसाइट आप देख लें, सही, तो उसमें अगर कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसमें क्या होता है, उसे एक स्पेसिफिक जो है वो डिजाइन और उसको किस तरह से उसकी मार्केटिंग रेट सबसे अच्छा हो। तो वो एक एक वही चीज होती है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्या होता है, जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो आप अट्रैक्ट होते हैं, सही, और उसके बाद फिर आप उस चीज को यूज करते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो सब फिग्मा क्या होता है, फिग्मा के थ्रू स्टाइलिंग जो है वो होती है, और ये एक जो है वो क्या है, वेब डिजाइनिंग की जो है वो फील्ड है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आता है और उसमें उसने जो है वो जैसे लेट सपोज उसमें उसने कोई इस तरह का कलर जो है वो अ, उसको अच्छा लगा, सही है, उसने कहा कि मैं अब जो है वो वेब डेवलपर को देता हूँ, कहता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग कोडिंग करे और मुझे एक इस तरह का लेआउट पेज बना कर दे। ठीक है, तो कलर्स की प्रॉपर्टीज के थ्रू हम इसलिए जो है वो इसमें देख रहे हैं कि कलर की प्रॉपर्टी में हम बहुत सारे कलर्स क्या होते हैं वीएस कोड में हमारे पास मौजूद है, लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं और हमारे पास जो है वो वीएस कोड में मौजूद नहीं होते। तो इन दैट कंडीशन हम किस तरह से डिफरेंट तरह के कलर्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के कलर्स मिक्स करके बना के अपना जो जो भी क्लाइंट की डिमांड है हम वो उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो फिग्मा थोड़ा सा आप लोग खुद भी रिसर्च करिएगा, ये एक वैसे जो है वो बस एक अलग ही फील्ड है डिजाइनिंग की, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए कि फिग्मा होता क्या है, इसके ऊपर बस एक आप अपना लॉगिन वगैरह करके बनाकर आप इस पर डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इसका बस एक आपको हाव नो होनी चाहिए, क्योंकि ये एक डिफरेंट फील्ड है, लेकिन हाँ, वेब डेवलपर जो है वो को अगर कोई भी टास्क, अगर एक क्लाइंट है उसके पास एक वेब डिजाइनर भी मौजूद है और एक वेब डेवलपर भी मौजूद है, तो डिजाइनर से जो है वो डिजाइनर ने जिस भी तरह का एक डिजाइन आउटपुट दिया कि इस तरह का डिजाइन जो है वो उसने बनाकर दिया, और उसकी कोडिंग जो है वो डेवलपर को करनी है, और उसमें जितनी भी तरह की पोजीशंस वगैरह तो चलिए आप आगे पढ़ेंगे, जितनी तरह के कलर्स यूज हुए हैं, अब अगर वीएस कोड में उस तरह की अगर उसको कलर्स की प्रॉपर्टी नहीं पता, तो फिर वो अब जाके उससे ये तो नहीं कंप्लेन कर सकता कि मुझे जो है वो वीएस कोड में तो ये कलर ही नहीं है। तो वो कलर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से बना सकते हैं, और किस तरह से बनाते हैं वो आज की क्लास में हम जो है वो लर्न करेंगे। ठीक है, तो फिग्मा का थोड़ा सा मुझे था कि आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, तो ये आप लोग यहाँ पर जाके इस साइट पर देखें और इस पर अपनी वो बनाए, साइन इन होके, और आप इसको जो है वो यूज कर कर जो है वो देखिएगा ऐसे ट्राई करके। अच्छा चलें, अब हम अपनी क्लास की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 का मैंने स्टाइल करा है, और इसे मैं सिंपल कलर दे दिया, दैट सपोज एक्वा दे दिया। तो आपको पता है कि ये कोई नई बात तो नहीं है, इसमें जो है वो जो भी टेक्स्ट का कलर है वो कैसा आ गया होगा, वो आपके पास जो है वो एक्वा कलर का आ गया होगा। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ये टाइप 1 है, दिस इज द टाइप वर्ड, जिसमें क्या होता है, आपने सिंपल जो है वो एक कलर कीवर्ड यूज करा, कलर लिखा और उसने आपको सजेशन में लिस्ट दे दी, उस लिस्ट में से आपने जो भी कलर सिलेक्ट किया वो आप वहाँ यहाँ आके जो है वो क्या हो गया, सिंपली अप्लाई हो गया, जो कि आप लोग यूज करते हैं। इसी तरह से सिंपल, इसी तरह से बैकग्राउंड कलर की भी डिस्कनेक्ट हो गई थी आई थिंक। आवाज आ रही है आप लोगों को, स्क्रीन आई थिंक दोबारा से मैं शेयर कर देती हूँ। आप लोग बताएं, आवाज आ रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? आई थिंक बारिश की वजह से थोड़ा सा इशू आया है, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। Okay. अच्छा, रिकॉर्डिंग शो हो रही है ना? अच्छा, नेक्स्ट एक तो आपका होता है सिंपल कलर कीवर्ड, सही है, और इसके अलावा आपका होता है RGB कलर, सही। सेकंड आपका मेथड क्या होता है, RGB कलर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंटर करा और H2 पे मैं करती हूँ कलर की प्रॉपर्टी में आके यहाँ लिखती हूँ RGB। RGB स्टैंड फॉर
रेड ग्रीन ब्लू, आपको पता है ना कि ये हमारे पास एक यूनिवर्सल कलर कहलाते हैं। और इन थ्री कलर से मिलकर ही हमारे पास सारे कलर्स जो है वो बनते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई सा भी कलर है, यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू जो है वो देखें, आरजीबी कलर में देखें, अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देती हूँ, सही, यहाँ पर आकर मैं इसकी वैल्यू कर देती हूँ, तो ये देखें, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 145 हो गई। और ये जो दो हैं, 93 और 93, यानी ग्रीन और ब्लू, ये कांस्टेंट ही रहे। तो इस तरह से भी जो है वो मैं अपनी प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर सकती हूँ। सही। और अगर मैं चाह रही हूँ कि ग्रीन की प्रॉपर्टी चेंज कर दूँ मैं, मुझे ग्रीन, ये वाला ग्रीन नहीं चाहिए बल्कि ये वाला ग्रीन चाहिए, तब आप देखें कि इसने क्या किया है, 111 111, यानी जो रेड है और ब्लू है इसकी वैल्यू उसने सेम रखी, और 141 पे आके जो है वो क्या किया, ग्रीन की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर आरजीबी कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से हटाकर आप लोगों को दिखाती हूँ, तो देखते हैं कि कैसे वहाँ पर शो हो रहा होगा कलर। तो चेक करते हैं। दो आरजीबी लिखे हुए हैं शायद इस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा। अब देखें, इसका कलर क्या हो गया, बिल्कुल ग्रेइश सा कलर शो हो रहा है। सही, ये ब्लैक कलर नहीं है, ग्रेइश सा कलर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम आरजीबी के थ्रू भी जो है वो क्या कर सकते हैं, अपने कलर को जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। ये इसका हो गया सेकंड मेथड। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अब मैं आ जाती हूँ अपने थर्ड मेथड की तरफ। यहाँ पर एक और हेडिंग लिख देती हूँ, S3 से, दिस इज बाय RGBA। और मैं इसे स्टाइल करती हूँ, H3 लिखा, और इसे जो है वो स्टाइल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिंपल कलर की प्रॉपर्टी लिखी, और उसके बाद मैंने लिख दिया RGBA। मुझे कुछ तो भी सजेस्ट कर रहा है। अच्छा, RGBA क्या होता है, RGB तो आपको पता है, रेड ग्रीन ब्लू ये होता है। और ए जो है वो, ए स्टैंड फॉर अल्फा। सही है, तो अल्फा आपकी क्या बताता है, ओपेसिटी बताता है। ओपेसिटी मीन्स के वो कितना ज्यादा जो है वो आपको ब्लर नजर आ रहा है, या फिर कितना ज्यादा जो है वो, ओपेसिटी में क्या होता है, अगर आप अक्सर जो लोग एडिटिंग करते हैं, आप लोग अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पिक्चर की एडिटिंग कर रहे हैं तो उसमें भी देखें ऑप्शन आता है, या जो डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर यूज करते हुए कोई भी पिक्चर है या वीडियो की एडिटिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ओपेसिटी में अगर आप वो यूज करते हैं तो क्या होता है कि वो जो है ना, वो उस चीज को उसको या तो बहुत ज्यादा क्या कर देता है, डिम कर देता है, बहुत ज्यादा उसकी ओपेसिटी बढ़ाने से वो क्या कर देता है, उसको डिम की तरफ ले जाता है। सही है। और उसकी सैचुरेशन को भी कम कर देता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, ओपेसिटी। ओपेसिटी में मीन्स कि वो उसकी जो है वो विजुअलाइजेशन को जो है वो या तो बहुत ज्यादा हाई कर देगा या बहुत ज्यादा लो कर देगा। ये उसकी कहलाती है ओपेसिटी। या तो बहुत ज्यादा वो लाइटर की तरफ चले जाएगा, या फिर वो बहुत ज्यादा डार्कर की तरफ चले जाएगा। इसमें भी सिंपल यही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर अगर ब्लू का कलर जो है वो सिलेक्ट किया, ये वाला, सही, और यहाँ मेरे कर्सर को देखिएगा। अब देखें, ये ओपेसिटी में मैंने आपको बताया ना, लाइटर और डार्कर का होता है। जैसे ही मैं देखें इसको नीचे लेके जा रही हूँ, इसकी वैल्यू क्या होती है, अगर ये क्या है, ऊपर बहुत ज्यादा लाइट है तो इसकी वैल्यू क्या है, आपके पास 0.9 है। ठीक है, जैसे ही मैं लेके जा रही हूँ, देखें आरजीबी तो आपको समझ आ गया ना, आरजीबी तो रेड ब्लू ग्रीन का कलर है। इसमें एक नई प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, अल्फा, वो क्या होती है। अब उस अल्फा के लिए मैं इसको जैसे ही नीचे लेके जा रही हूँ, देखिए 0.7, 0.6, और ये अगर मैं यहाँ आकर बिल्कुल जीरो पर आ गई, तो ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। सही है, जीरो पर आने के बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये यानी जब जितना हम डाउन जाएंगे तो ये उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। और उसको अगर हम जितना ज्यादा मैक्सिमाइज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये आपकी जो है वो इंक्रीज होने से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 तक जाके जो है वो लाइट हो जाएगी।
तो अल्फा में हम बेसिकली यही देखते हैं कि कौन सी आपकी प्रॉपर्टी जो है वो उसको ज्यादा डार्क कर रही है और कौन सा मोड जो है वो उसको जाके लाइट कर रहा है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मुझे इंटरनेट का इशू हो रहा है बार बार। RGBA में अगर फॉर एग्जांपल हम इसे जो है वो अप्लाई कर कर देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसका कलर कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लिया। तो बता देते हैं तो RGB में बता देते हैं। तो अल्फा बेसिकली आप लोगों का जो है वो यूज होता है, वो किस लिए यूज होता है? अल्फा आप लोगों का यूज होता है लाइटनेस और डार्कनेस के लिए। इसके अलावा आपके पास जो है वो एक और थर्ड प्रॉपर्टी होती है। तीन प्रॉपर्टीज तो ये हो गई, एक में आप सिंपल कलर कीवर्ड यूज करते हैं, एक में आप जो है वो रेड ब्लू ग्रीन कलर के मिक्स के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, एक आप जो है वो RGBA के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास होती है HSL और एक हेक्स की प्रॉपर्टी होती है। इन तीन प्रॉपर्टी के थ्रू भी आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कलर अप्लाई बाय HSL। ओके। अच्छा, ये वाले एडजस्ट करते हैं। हम कर देते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लगाते हैं H3। अच्छा, HSL देखते हैं। HSL आपके पास क्या होता है? HSL स्टैंड फॉर, यहाँ कमेंट में भी लिख ही देती हूँ मैं। HSL स्टैंड फॉर सैचुरेशन और लाइटनेस। अच्छा, ये होता क्या है थोड़ा सा समझते हैं। HSL जो है वो बहुत पुरानी, अगर कोई डेवलपर्स हैं तो वो पहले यूज किए जाते थे, अब इतना ज्यादा जो है वो उसका यूज नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। HSL में क्या होता है कि आपके पास जो है वो HSL कैलकुलेटर क्या होता है कि आपको बताता है कि आपके पास जो है वो कितनी डिग्री जो है वो उसकी बहुत ज्यादा जो है वो कलर जो है वो उसका क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 0 से 360 तक जो कलर आ रहा है, 360 कलर जो है वो ये आपके पास किसका होगा? रेड का होगा, 120 ग्रीन का होगा, और 240 जो है वो आपके पास किसका होगा? ब्लू का होगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इसने अपनी क्या करी होती है? डिग्री सेट की होती है। उसके अलावा सेचुरेशन में क्या होता है? सेचुरेशन में हम देखते हैं कि वो कितना ज्यादा जो है वो क्या है कलर, उसकी परसेंटेज कितनी है। इतने परसेंट जाकर फॉर एग्जाम्पल अगर 50% है तो इसका मतलब ये है कि वो कलर आपको जो है वो 50% है, अगर उसकी कम करते जाएंगे तो वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी सेचुरेशन। और अगर 100% है तो उसका मतलब ये है कि वो पूरा क्या होगा? वो पूरा जो है वो डार्क कलर होगा।
सही, और जीरो पे जाकर वो आपको नजर ही नहीं आएगा। ये चीज क्या कहलाती है? सैचुरेशन कहलाती है। सैचुरेशन क्या कहलाती है आपकी? सैचुरेशन में जो है वो ये प्रॉपर्टी आप देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी आवाज आ रही है आपको, सारा और खतीजा रह गया आई थिंक। अच्छा, उकाशा है, मुझे लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी इशू हुआ है मे बी। यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो जाए। मेरी आवाज आ रही है तो आंसर करें। अच्छा, सैचुरेशन क्या होती है? सैचुरेशन आपकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें हम जो है वो ये देखते हैं कि कोई सी भी प्रॉपर्टी, कोई सा भी जो कलर है वो कितना ज्यादा डार्क मोड में है और कितना ज्यादा लाइट मोड में। अगर 100% आप उसकी सैचुरेशन इंक्रीज कर देते हैं तो वो जो है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल फुल कलर हो जाता है। 50% पे अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, ग्रे कलर है, तो 100% पे ब्लैक होगा। और 0% पे आके वो आपको नजर ही नहीं आएगा। और लाइटनेस क्या कहलाती है? लाइटनेस जो है वो आपका वो मोड कहलाता है कि आप उसको कितना ज्यादा जो है वो लाइटर जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जीरो मीन्स नो, नो लाइट। 50% मीन्स 50% लाइट है वो, नाइदर डार्क और लाइट। और 100% मीन्स कि वो फुल लाइट हो गया, अब आपको नजर ही नहीं आ रहा। तो ये जो है वो आपकी क्या कहलाती है? ये आपके पास जो है वो HSLA की प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। आज जो है वो, अब जो है वो डेवलपर्स ये यूज नहीं करते, ये बहुत ओल्ड वर्जन में जो है वो समझ लें यूज होता था, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं कि देखें, पोए में जो है वो उन्होंने पूरी परसेंटेज डिग्री सेट करी हुई है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 359 पे जाके एंड हो रही है, यानी ये तकरीबन, तो ये यहाँ पर रेड पर एंड हो रही है। और अगर हम सैचुरेशन की बात करें तो सैचुरेशन देखें, सैचुरेशन जो 1 से स्टार्ट हो रही है बहुत लाइटेस्ट है, ग्रेइश। और एंड हो रही है तो ये बिल्कुल क्या होगी, प्रोमिनेंट आपको जो है वो डार्क रेड कलर नजर आ रहा है। और अगर हम लाइटिसिटी की बात करें कि लाइटर कितना है, तो आप देखें लाइटिसिटी में आप देखें कि 50% पे ये बिल्कुल मॉडरेट है। और जितना ये 70 80 और ये 100 तक जाएगा तो ये फिर आपको नजर ही नहीं आ रहा 99 पे देखें। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी को क्या करूँ, जीरो सेट कर दूंगी तो ये, या टू है, तो ये कितना ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो HSL की प्रॉपर्टीज आपके पास जो है वो ये कहलाती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है तो पूछे। नहीं कोई बात ओके, हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, इंटर करते हैं। तो मैं आपको ज़्यादा ये नहीं बता रही, चाह रही हूँ बस क्लास कंप्लीट हो जाए आज। आज 5 से कर लेते हैं चलो इसको। हेक्स कलर मेथड। हेक्स कलर मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है H5, और तो स्टाइल कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कलर लिखा और यहाँ पर मैंने कोड लिखा। फॉर एग्जांपल 000। देखें, जैसे ही मैंने 0 0 लिखा तो ये क्या आ गया, ब्लैक कलर आ गया बाय डिफॉल्ट। तो हेक्स कलर में क्या होता है, हेक्स कलर में आप जो है वो क्या करते हैं, हेक्स कलर में आप कोड लिखकर जो है वो अपनी कोई सी भी, जो भी वेबसाइट पे आपको कोई भी कलर चाहिए, तो उसको लिखने का जो आपका तरीका होता है वो क्या होता है, उसे आप जो है वो कोड के थ्रू लिखते हैं। सही है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ये लिख देती हूँ FF, तो ये देखें वाइट कलर आ गया। सही है। और 3 लिख दिया इसके आगे तो ये ग्रे आ गया। 5 लिख दिया इसके आगे तो कोई कलर नहीं आया। अच्छा, तो अब मुझे किस तरह से याद रहेगा? सही है, मैं इसमें यहाँ से जाकर भी इसके कलर को चेंज कर सकती हूँ। तो ये देखें, ये कलर को चेंज करा तो ये RGB की प्रॉपर्टी कहलाएगी। सही। तो RGB से नहीं करना मुझे, मुझे जो है वो FFF से करना है। और एक F की जगह मैंने यहाँ 3 लिख दिया तो ये देखें, ये येलो कलर आ गया। अब हम चलकर देखते हैं कि हमारी H5 की हेडिंग जो है वो देखें, तो थोड़ी सी आपको स्मॉल साइज में नज़र आ रही होगी, लेकिन ये हेडिंग हमारी जो है वो क्या हो गई है, येलो कलर की हो गई है। देखें, ये येलो कलर की हो गई।
लेकिन देखें, अब इतने सारे कलर्स के कोड तो जाहिर है एक बिल्कुल ही लॉजिकल सी बात है कि कोई भी याद नहीं रख सकता, ना मैं याद रख सकती हूँ, या ही ना ही कोई बड़े से बड़े डेवलपर कोई भी जो है वो इसके जो है वो रट्टे नहीं लगा सकते कि कौन सा कलर जो है वो कौन से कोड से हम लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो आएगा। सही, तो इसके लिए जो है वो तरीका क्या होता है? इसके लिए तरीका ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाएं और यहाँ पर आप लिखें HEX कलर्स, CSS हाइविंग लिखते हैं कुछ भी। ये देखें, W3 इसकी भी वेबसाइट आ गई। इसके अलावा बहुत सारी जो है वो आपके पास और भी आपके पास जो है वो सजेशन में आ जाएंगे। सही, तो आप यहाँ से भी जो है वो क्या कर सकते हैं, हेक्स कलर के कोड ले सकते हैं। यहाँ से ले लें अगर फॉर एग्जाम्पल। सही, अब इसमें देखें यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल कौन सा कलर चाहिए, मेरी वेबसाइट पे कोई क्लाइंट है और उसने मुझे बोला है ये वाला कलर जो है वो इस तरह का कलर उसने सजेस्ट किया है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, मैं यहाँ से आकर इस कोड को कॉपी कर सकती हूँ। कॉपी करके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सही, इस तरह मुख्तलिफ वेबसाइट पे बहुत सारे कलर्स आप जो है वो बना भी सकते हैं। सही, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कलर थोड़ा सा यूनिक लग रहा है, यहाँ से मैंने क्या किया, इस कलर के कोड को Ctrl+C से कॉपी कर लिया और यहाँ आके Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। देखें ये कलर आ गया यहाँ पे। है तो ये बहुत ही अजीब सा कलर, लेकिन फिलहाल अभी समझाने के लिए देखा, सारे कलर गिरे गिरे से ही हो गए। तो चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। देखें ये कलर आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से हेक्स कलर के थ्रू भी आप जो है वो गूगल से डिफरेंट आपके पास कोड है। अगर मुझे ये वाला नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कलर, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा यूनिक सा कलर हो, ये कलर हो। ये मैंने ओपन करा और यहाँ से आके मैंने ये डार्क पिंक कलर, इसके कोड को Ctrl+C से कॉपी किया और यहाँ आकर मैंने इसे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। ये देखें ये कलर आ गया, पर्पल कलर। और फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ यहाँ पर, नजर तो आए। अब आपको थोड़ा सा ये कलर जो है वो प्रोमिनेंट नजर आ रहा होगा। देखते हैं लाइव सर्वर खोल के। ये देखें, तो ये जो है वो आपके पास क्या है, हेक्स कलर। ये ज्यादातर आप जो है वो यूज कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो सिंपल मैं आप लोगों को यही कहूंगी, जब भी आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं या तो VS कोड के पास आपके पास बहुत सारे कलर मौजूद हैं। सही, लेकिन इन डेट कंडीशन जब आपके पास कोई कलर ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये होगा कि जब हमारे पास कलर मौजूद है तो हम क्यों जो है वो इतनी एफर्ट करें। लेकिन कुछ कलर ऐसे होते हैं जो आपके पास VS कोड सजेस्ट नहीं कर रहा होता। जैसा अगर मैंने यहाँ रेड लिखा तो रेड आ जाएगा। सही, मैंने यहाँ लिखा ग्रीन, जी लिखा तो उसमें मेरे पास बहुत सारी सजेशन आ गई। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखती हूँ डार्क येलो, देखें इसने कोई भी सजेशन नहीं दी। तो इस तरह का कलर जो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे क्लाइंट ने डिमांड की है, तो इन दैट कंडीशन फिर मैं ये सेकंड मेथड जो है वो यूज करूंगी। सबसे अच्छा मेथड जो है वो हेक्स का मेथड है। उसके अलावा RGB का है, RGB के जरिए भी आप जाके जो है वो बना सकते हैं। देखें रेड ब्लू ग्रीन, इसके जरिए आप जाके इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके बना सकते हैं। RGB में क्या होगी, इसकी अल्फा में इसकी ओपेसिटी भी चेंज हो जाएगी। सही, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। और इसके अलावा HSL जो है वो रिकमेंड मैं नहीं करूँगी, ये एक बहुत पुराना मेथड है, तो वो तो अब कोई यूज़ नहीं करता। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज
डिफरेंट तरह के कलर्स जो है वो मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो है ना पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई यूनिक कलर है, उसका कोड आपको याद नहीं है, आप गूगल पे गए, आपने वहां से जाके कोड लिखा। बहुत सारे जैसा मैंने भी यहाँ गूगल किया है ना, HAX कलर, एक वेबसाइट खोली, इस तरह से बहुत सारी वेबसाइट है, वहां से जाके आप बहुत सारे मल्टीपल कोड जो है वो खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसी हैं, और इसके अलावा वहाँ पर सजेशन में भी बहुत सारे कलर्स हैं, उसमें से भी आप जाके वहाँ से कॉपी पेस्ट करके और इसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। किसी का कोई क्वेश्चन? अब रिपीट कीजिएगा कि फिग्मा क्या चीज है। अच्छा, फिग्मा जो है वो आपके पास क्या होता है? फिग्मा एक समझ लें एक तरह की वेबसाइट एप्लीकेशन है। वहाँ पर आप जाएं, वहाँ पे जाके आप जो है वो लॉगिन करें, और लॉगिन करके आप जो है ना डिफरेंट वेबसाइट को डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। ये तो हम जो है वो वेब डेवलपर का काम क्या होता है कि वेब डेवलपर जो है कोडिंग के थ्रू अपनी जो है वो क्या करता है, ये एक अलग फील्ड है, उसको बनाता है। लेकिन डिजाइनिंग अलग फील्ड है, ठीक है। तो डिजाइनिंग में जो है वो, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती लेती हूँ, फिग्मा लिखा था ना, ये देखें, इसमें ये लॉगिन वगैरह करके आप इस पे अप्लाई करें। फिग्मा में क्या करते हैं, आप डिफरेंट तरह की वेबसाइट को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। सही है, तो ये एक पूरी समझ लें बिल्कुल ही अलग फील्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि अगर कोई क्लाइंट है और उसने अपने पास एक जो है वो वेब डिजाइनर रखा हुआ है, और वो फिग्मा के थ्रू ही उसको डिजाइन कर रहा है। सही, और उसमें देखें कितने सारे कलर्स आ रहे हैं, बहुत सारे कलर्स जनरेट हो रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इसलिए बता रही थी कि आप लोगों को होगा कि कलर की प्रॉपर्टी हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे कलर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास जो है वो VS कोड में बाय डिफॉल्ट मौजूद नहीं होते, जो हम सिंपल कलर कीवर्ड लिखते हैं तो उसके थ्रू सजेशन में नहीं आ रहे होते। तो इन डेट कंडीशन हमारे पास अगर फिग्मा के जरिए उसने एक वेबसाइट डिजाइन किया और उसने हमें एक लेआउट दे दिया कोई भी क्लाइंट ने कि ऐसा जो है वो आपने बनाकर देना है, और अब आप उसको एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि ये तो मुझे नहीं पता या ये कलर मुझे नहीं पता। तो इन डेट कंडीशन एज अ वेब डेवलपर आपको जो है वो कलर प्रॉपर्टी को डिफरेंट तरह से जनरेट करना आना चाहिए। तो ये जो है वो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था। फिग्मा एक पूरी अलग फील्ड है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा खुद भी जो है वो स्टडी करें। और इतना ज़्यादा डीप डेप्थ जो है वो इसमें मैंने इसलिए नहीं बताया है, क्योंकि ये पूरा एक अलग ही टॉपिक है और एक अलग फील्ड है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में क्योंकि आपके माइंड में यही क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम ये कलर की प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से बताया कि इसमें आप देखें कितनी तरह के कलर्स जो है वो आपके पास जनरेट हो रहे हैं, आ रहे हैं, और आगे भी बहुत सारी पोजीशन की प्रॉपर्टीज आएंगी जिसके जरिए जा रहे हैं, एनिमेशंस आएंगी। तो उनमें हम ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल डीप डेप्थ जाके देखेंगे। तो फिग्मा के जरिए जो है वो वेब डिजाइनर जो है वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करता है, और वेब डेवलपर जो है वो उसके अकॉर्डिंग कोडिंग करके उसको जनरेट करता है। तो लेस देन 1 मिनट रह गया, तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आप लोग जो है वो, आप लोगों का टास्क जो है वो, क्योंकि अब पूरा वीक का टाइम है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो वो भी आप लोग जो है वो ग्रुप में पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। मीटिंग को एंड करते हैं।